ताकि मैं अपने प्रेयर रूम में जाऊं और जो बचा है उससे बात करूं रोज। मेरे रिश्तेदार ने बोला आ इधर, तेनू स्वाद आ पता है, आ देख। ऐसे तीखी बातें आप इमेजिन नहीं करोगे। मैं जो कह रहा हूं ना, मैं घमंड नहीं कर रहा हूं। और आज से 16 साल पहले, 17 साल पहले उसकी निगाह में मैं बेवकूफ था। इमेजिन करो अगर मैं झुक जाता तो आज इतना कुछ ना देख पाता। क्योंकि शैतान देखता है, वो रोशनी देख सकता है, वो ब्लेसिंग देख सकता है, वो योजना देख सकता है। उसे मालूम है कुछ खुदाबंद तुम्हारी जिंदगी में करेगा। तुम एक स्टार हो, तुम एक हीरो हो, हीरोइन हो। इसलिए वो क्या चाहता है, या तो पाप में गिराए, या विरोध से डरा दे, धमका के बिठा दे। कोई झटका बड़ा लग गया, बंदा कहां है जी, चर्च मिला ही नहीं जी, क्या हो गया था, उसकी बेटी को कुछ हो गया जी, चर्च ही नहीं आया। क्योंकि शैतान को मालूम है तुम्हारी कमी क्या है, कमजोरी क्या है, कहां से तुम्हें पकड़ेगा और तुम बैठ जाओगे। इस दुनिया में, इस धरती के ऊपर, इस आसमान के नीचे अपनी एक भी कमजोरी मत रखना, नहीं तो शैतान उसी को पकड़ लेगा। कोई भी कमजोरी नहीं होनी चाहिए, कोई फियर नहीं होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर की योजना है तुम्हारी लाइफ के लिए, और शैतान की भी है। जब परमेश्वर की है तो शैतान पूरा तो नहीं देख सकता, पर थोड़ा देख सकता है। उसे कुछ पता है, वो जोर लगाता है इसीलिए कि कल को ये मेरे लिए थ्रेट बन जाए, मेरे लिए मुसीबत बन जाए, इसको आज गिराओ। बोलो अपने पड़ोसी को, हमें बच के रहना है। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो बच के रहना है। मॉडल टाउन में जिस घर में मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसकी वैल्यू मुझे नहीं पता आज 70 करोड़ है कि 200 करोड़ है कि 150 करोड़ है। मार्केट के बीच में बड़ा घर है वो, सब कुछ हमारे नाम पे था, मैं आपको बता चुका हूं। एक तरह से हम ही उसके ऑनर बनते थे, लेकिन एक्चुअल में वो घर हमारा नहीं, हमारे आगे किसी व्यक्ति का था। और उस घर को छोड़ने का अगर हम 20 करोड़ मांगते, 10 करोड़ मांगते, कोई हमें लॉ के हिसाब से उस घर से निकाल नहीं सकता था। और सोचो अगर मन में लालच होता कि नहीं ले तू ही मंगो पे है, तू ही इतनी देर रहे घर च केयर की। ड्रामे करता है शैतान 100 तरह के, वो आपको 100 तरह की बातें, बहाने सब करेगा, लेकिन आपका मन जानता है कि जो ये है वो क्या है, गलत है। उस घर को छोड़ा बिना पैसे लिए, और ये नहीं कि आगे कोई अच्छा ऑप्शन था। उस घर से निकलकर रेंटेड हाउस में हम रहे हैं, बूटा मंडी में। यहां बूटा मंडी है पीछे, रेंटेड। अब एक कोठी दी, उसके एक साइड हमने रेंट पे ले ली, वहां रख लिया सब कुछ। इमेजिन करो अगर वो पैसे हम ले लेते या वहीं कहीं एडजस्ट हो जाते मॉडल टाउन, तो आज हम यहां ना होते, इस 50 एकड़ के ग्राउंड। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? शैतान चाहता आप छोटा सोचें, वो चाहता आप फंसें, शरीर के कामों में निकलें आप, ताकि वो बड़ी योजना को रोक दे। तो किसी भी वस्तु का लालच मत कर। किसी के गधे का, किसी की बाइक का, किसी की कार का, किसी के घर का, किसी की पत्नी का, किसी के बच्चे का, किसी के नौकर का तो लालच मत कर। क्योंकि जिस परमेश्वर ने आपको बनाया है, उसने आपकी सभी जरूरतों को भी बनाया हुआ। वो जानता है आपको क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए। मेरे पास आज जो है मुझे उतना चाहिए। मेरे पास आज जो नहीं है, जो मैं मांग रहा हूं खुदावंद से, वो इसलिए नहीं है आज क्योंकि मुझे चाहिए नहीं एक्चुअल में। जब चाहिए होगा वो भी आ जाएगा। पौलुस ने कहा मेरे पास सब कुछ और मैं सब कुछ कर सकता हूं। और यही आपकी लाइफ। अपने आप को परमेश्वर की निगाहों से आज से देखना शुरू करो कि अगर शैतान आपको खींच रहा है पाप में, संसारिकता में, विरोध से, सताव से, दुखों से, बीमारियों से, इसका मतलब कुछ है जो वो देख रहा है और आप नहीं देख रहे। आपको परमेश्वर के करीब आना है और देखना है फिर वो क्या करता है आप लोगों के लिए। करीब कैसे आएंगे? प्रार्थना में, रोजों में, पापों को छोड़ के उसके पास आएंगे। एक दिन मैं सुबह उठा और ऐसा नहीं कि मैंने एक रात पहले कोई स्टडी
उस विषय में की हो, या मैं ध्यान मैंने उस विषय पे लगाया हो, या कोई स्टोरी देखी हो, इंटरनेट पे कुछ देखा हो। जैसे मैं सुबह उठा, स्वर्गदूत बोला डैनियल। मैंने डैनियल की पुस्तक नहीं पढ़ी, मैं डैनियल की किताब नहीं पढ़ रहा था, बाइबल नहीं पढ़ रहा था, 2 दिन पहले नहीं पढ़ी थी, हफ्ता पहले भी नहीं पढ़ी थी, 10 दिन क्या महीना पहले भी नहीं डैनियल पढ़ा होगा। मुझे पूरा याद है, क्योंकि जब उसने कहा ना डैनियल, कुछ नहीं कहा उसने, और जैसे स्वर्गदूत ने कहा डैनियल, मैंने कहा डैनियल क्या? मुझे पढ़े भी काफी देर होगी डैनियल में, और रोज बाइबल पढ़ता हूं, लेकिन मैं अलग कॉन्टिन्यूस पढ़ता हूं, ताकि जब मैं बाइबल पढ़ूं, नया नियम पुराना नियम इकट्ठा, कुछ भी छूटे ना, मैं बैलेंस बना के पढ़ता हूं बाइबल। मैंने कहा क्यों स्वर्गदूत ने मुझसे डैनियल कहा, पवित्र आत्मा ने क्यों मुझसे डैनियल कहा? मैंने डैनियल की पुस्तक खोल ली, पढ़ना शुरू किया। डैनियल 3 टाइम परमेश्वर के सामने जाता था, और परमेश्वर मुझसे ये कह रहा था कि तू रोज 3 टाइम मेरे सामने आएगा। और ये आसान नहीं था, 2 टाइम आसान है, सुबह रात को, वो मेरी लाइफ थी। 3 टाइम कैसे जाऊं? शाम का टाइम, काम का टाइम, चर्च का टाइम निकालना, शाम का टाइम, घंटे मेरे पूरे थे जितने होने चाहिए, पूरे टकाटक घंटे पूरे लग रहे हैं परमेश्वर, लेकिन शाम का टाइम मैंने अपने बच्चों को आदत डाली रोज प्रार्थना करने की। वो रोज प्रेयर करते बिन नागा, बिना किसी छुट्टी के। एवरी डे हम रात को प्रेयर करते और फायर प्रेयर करते। जब मैंने अपने बच्चों को लीड किया फायर प्रेयर में, अब मेरी भी दिन में 3 बार हो चुकी है प्रेयर। और आप इमेजिन नहीं करोगे, जब जैसे ही खुदाबंद आपको बोलता है और आप उसे पूरा करना शुरू करते हैं, कि वो कैसे रास्तों को खोलता है जब आप उसकी स्पिरिट की आवाज को सुनते हैं। ऐसे रास्ते जो आपने 5 साल बाद का प्लान बनाया हुआ है, 10 साल बाद का, वो स्वर्ग खोलते हैं और काम खत्म। आप तैयार हैं उसका पीछा करने के लिए? समझ गए क्यों मुसीबतें दे रहा था शैतान, क्यों पाप की ओर लेके जा रहा था शैतान? समझे कि नहीं? अपने हाथों को उठा, बोलो मैं समझ गया। ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੀ ਰਹੂਗੀ? ਹਾਂ, ਬਣੀ ਰਹੂਗੀ ਵੈਲਿਊ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਡਰਮ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਪੀਪਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੀਪਾ। ਹਾਂ, ਪੀਪਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਠੱਪ 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 ਠੱਪ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਕੀ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੱਖਾਂਪਤੀ ਬੈਠੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪੀਪਾ ਲਾਇਆ ਪੁਲਪਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਮਿਲੇਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ। इसलिए मैं गुस्सा करता कि वह लोगों दे तेरी ढोलकी परफेक्ट, तेरा ड्रम परफेक्ट, तेरा तबला परफेक्ट। क्यों? क्योंकि ਅਸੀਂ परफेक्ट परमेश्वर ਦੀ आराधना करते हैं। हाँ या ना? इन्नी पब्लिक आई, सिर्फ 2 बक्से ला दो, इसलिए ਲੱਖਾਂ रुपए चर्च में साउंड ਤੇ लगता, क्लास लगती ਵੱਖਰੀ साउंड लगती। हाँ या ना? हालेलुया। ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈਗਾ। ਆਮੀਨ। ਕਾਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਪਹਿਚਾਨੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਸਮੇਤ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਦਲੇ ਔਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਮੀਨ ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਔਰ ਉੱਚਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद